हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है फर्ज। ठंडी हवाएं चल रही थी पर बारिश थम चुकी थी। उसने एक नज़र अपनी सास कनका जी पर डाली और सिस्टर को बोलकर अस्पताल से घर के लिए स्कूटी से निकल पड़ी। स्कूटी की स्पीड के साथ ही उसके मन में विचारों ने भी स्पीड पकड़ ली थी। पता नहीं अभी तक बच्चे स्कूल से आए होंगे या नहीं। इस बारिश की वजह से रोज़ उनकी बस भी लेट आ रही। सुबह सुबह अस्पताल आने की जल्दी में किचन भी सब फैलाकर आ गई। पता नहीं दोनों दीदियों ने खाना खाया होगा कि नहीं। जल्दी से पहुंचकर सब बाकी काम भी निपटाना है और शाम के लिए भी खाना बनाकर भेजना है। अरे कहाँ और किसके हाथ भेजेगी, इनको तो आज ओवर टाइम करना है। सुबह और शाम की शिफ्ट खत्म करके ये तो रात को 1 बजे तक आएंगे। शगुन के विचारों का सिलसिला खत्म होने से पहले घर आ गया। घर के अंदर घुसते ही उसका दिमाग भन्ना गया। दोनों नंदें सोफे पर ही पसरी हुई थी। उसे देखकर उल्हाना देने लगी। क्या शगुन भाभी, आपको तो पता है कि हम लोग नाश्ते में दलिया नहीं खाते, और खाने में भी आपने तुरई बनाई थी और दाल भी पतली सी थी और चावल हमसे खपता नहीं है। मम्मी के लिए रोटियां बना रही थी तो 2-4 रोटी हमारे लिए भी बना देती। क्या तुम्हारे राज में अब हम लोगों को अपने मायके में ढंग का खाना भी नहीं मिलेगा? माँ यहाँ होती तो तुम्हारी अच्छे से खबर लेती। बाकी की शगुन बस इतना ही बोली, दीदी बच्चे स्कूल से आ गए क्या? नंदे कुछ बताती तब तक शगुन की आवाज़ सुनकर बिल्लू और चिंकी कमरे से बाहर आ गए। हाँ मम्मा, हम लोग आ गए। खाना खाया? शगुन ने गले लगाकर पूछा। नहीं मम्मा, आपका इंतज़ार कर रहे थे। आपने भी तो खाना नहीं खाया होगा। बच्चों की बात सुन शगुन की आंखें छलक गईं, लेकिन जल्दी से आंसुओं को आंचल में छुपा लिया। बच्चों से अभी आई बोलकर शगुन कमरे में चली गई। जल्दी से फ्रेश होकर किचन में गई। माँ सिंक में पड़े झूठे बर्तन उसे चिढ़ा रहे थे। उसने नोटिस किया कि उसकी नंदों ने बना खाना ना खाकर अपने लिए कुछ स्पेशल बनाया था और बर्तनों का ढेर लगा दिया था। बारिश होने की वजह से चंपा भी काम पर नहीं आ रही थी। उसने जल्दी से सब किचन समेटा। तभी उसे याद आया कि धुले कपड़ों को सुखाने के लिए नंदों से बोला था, लेकिन पता नहीं उन्होंने डाले भी हैं या नहीं। बाथरूम में गई तो देखा कपड़े बाल्टी में हैं। उस वक्त उसका मन हुआ कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर बोले, जब मेहमान ही बनकर आना है तो मायके में हक क्यों दिखाती हैं? शगुन भाभी, बारिश बंद है, हम दोनों शॉपिंग करने जा रहे हैं। वहीं से मम्मी को देखने अस्पताल चले जाएंगे। मम्मी की शाम की चाय आपने बना दी हो तो हमें ले जाएंगे। बड़ी नंद जया पर्स लेकर सामने खड़ी हो गई। दीदी, आपने पहले बताया होता तो मैं बना देती। अभी शगुन को आगे बोलने भी नहीं दिया और शुरू हो गई। अब हम अपने ही मायके में तुमसे पूछ कर कहीं जाएंगे और आएंगे। तुम बहू हो, तुम्हारी सास अस्पताल में बीमार पड़ी हैं, तुमको उनके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए या नहीं? अरे अगर अच्छे से ख्याल रखा होता तो मम्मी आज अस्पताल में नहीं घर पर होती। खैर मुझे क्या, हम लोग जा रहे हैं। छोटी ननद विजया क्यों पीछे रहती ताने मारने में। नंदों की बातों को सुनकर शगुन को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन चुप रह गई। उनके जाने के बाद गीले कपड़े अरगनी पर डालते डालते शगुन बड़बड़ाने लगी। समझ नहीं आता कि ये दोनों दीदी बीमार मम्मी जी को देखने आई हैं या मायके में आराम और मटर गश्ती करने। शगुन जल्दी जल्दी बचा काम निपटाकर फिर से किचन में चली गई ताकि जल्दी से रात का खाना बनाकर अस्पताल ले जाए। शगुन की सास को 2 दिन पहले सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया। दोनों नंदों का ससुराल 1-2 घंटे के अंतराल पर ही है, इसलिए उन्हें जैसे ही सूचना मिली तुरंत आ गईं। हालांकि शगुन ने अपने पति से कहा भी कि डॉक्टर ने कह दिया है कि डरने की कोई बात नहीं, बस 2 दिन के लिए
अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अभी दोनों दीदी को मत बुलाओ। घर अस्पताल के साथ वो उनकी खातिरदारी नहीं कर पाएगी, लेकिन इन भाइयों को बहनों के आगे पत्नी हमेशा दुश्मन ही लगती है। शगुन ने बच्चों को अच्छे से समझाया कि जब तक वो वापस नहीं तब तक कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना। बच्चे हंसते हुए बोले, हाँ मम्मा, अगर बुआ होंगी तो भी दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। शगुन ने नकली गुस्से से आंखें दिखाई और फिर हंस दी। सच, कभी कभी ये बच्चे भी मजाक में ही मन की बात कह देते हैं। जब शगुन अस्पताल पहुंची तो देखा दोनों नंदे वहीं पर थी। उसे देखते ही चुप हो गई। शगुन सास को चाय देने लगी तो विजया बोली, हमारे लिए चाय नहीं लाई क्या? और इस समय ढंग का खाना बना है या नहीं? फिर वही मरीजों वाला खाना खिलाकर हमें भी अस्पताल में भर्ती करवाना है। अरे मम्मी, तुम्हारे घर पर नहीं रहने से हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। जब से हम लोग आए हैं तुम्हारी इस आलसी बहू ने हमें भूखा मार दिया। ना ढंग का नाश्ता मिल रहा है और ना खाना। तुम घर चलकर इसकी अच्छे से खबर लेना। जया सेब खाते हुए बोली। सास बहू की नजरें मिली और शगुन ने जल्दी से सिर नीचे कर लिया ताकि उसकी नम आंखें कोई देख न ले। तुम दोनों आज यहीं अस्पताल में मेरे पास रुक जाओ। शगुन, तुम घर चली जाना। सासू जी ने जैसे ही बोला दोनों नंदे खड़ी हो गई। मम्मी, यहाँ अस्पताल में हम कैसे रुक सकते हैं? और फिर यहाँ ढंग से सोने की भी व्यवस्था नहीं है। और फिर यह फर्ज बहू का है कि वो सास की तीमारदारी करे। आप अपनी ही बेटियों से कैसे ये बोल सकती हैं? जया की बात सुनते ही मम्मी जी की कड़कती आवाज़ आई, उठ उठ यहाँ से, और घर भी जाने की ज़रूरत नहीं। अपना अपना शॉपिंग बैग उठाओ और यहीं से सीधा बस पकड़कर ससुराल चली जाओ। तुम्हारा सामान बाद में पहुँचवा दूँगी। मम्मी, पगला गई हो क्या? सास की तकलीफ सिर में घुस गई है क्या? अपनी बेटियों को जाने के लिए कह रही। अरे, भाई ने जैसे भी बताया कि तुम अस्पताल में हो, हम दोनों अपने सभी ज़रूरी काम छोड़कर तुम्हें देखने आ गए। और बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी बेटियां हो इसलिए तुम दोनों की रग रग से वाकिफ़ हूँ। आज तक तुम दोनों की बदतमीजी को अनदेखा करती रही ताकि तुम दोनों की इज्जत अपनी भाभी की नज़र में बनी रहे। लेकिन मैं ही गलत थी। तुम दोनों को सही साबित करने में आज मैं ही बहू के सामने गलत साबित हो गई। यहाँ बीमार माँ को तुम दोनों देखने नहीं बल्कि ससुराल की जिम्मेदारी से भाग कर आई हो। बीमार माँ को देखने आई हो, लेकिन एक बार भी पूछा कि माँ कैसी हो? भाभी ने नाश्ता खाना नहीं दिया, भूखा मार दिया और भी न जाने क्या क्या शिकायत है तुम दोनों को मेरी बहू से। वो बेचारी 2 दिन से ढंग से ना सोई ना खाई, घर अस्पताल के चक्कर लगा रही। उसके कामों में मदद नहीं कर सकती, लेकिन कमी ज़रूर गिना सकती हो। एक बार भी मेरी बहू से पूछा कि उसने खाना खाया, चाय नाश्ता किया? नहीं ना। तुम्हें यहाँ ढंग से सोने की व्यवस्था नहीं दिख रही और मेरी बहू ने इसी स्टूल पर पूरी रात बैठे बैठे बिता दी। शायद तुम्हारे जैसी ही बेटियों के कारण ये कहा जाता है कि सास की तीमारदारी करने का फर्ज बहू का होता है। बोलते बोलते मम्मी जी खांसने लगी। शगुन ने जल्दी से उन्हें पानी दिया और पीठ सहलाने लगी। मम्मी जी, चुप हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं बहू, आज बोलने दे। आज तक अपनी बेटियों की सभी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। जानती थी तुम सही हो, फिर भी इनका साथ दिया। इनसे बोल मेरी नज़रों के सामने से चली जाए। शगुन मम्मी जी के गले लगकर किसी तरह उन्हें शांत करती है। जया विजया थोड़ी देर तक खड़ी रही और फिर पैर पटकते हुए वापस अपने ससुराल चली गई और जाते जाते सास बहू के रिश्ते को खुशनुमा पल में पिरोकर और भी मजबूत कर गई।